आज हम बात करेंगे इमोशनल मैच्योरिटी के ऊपर और इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर। इमोशनल मैच्योरिटी और इमोशनल इंटेलिजेंस दोनों एक्सक्लूसिवली ऑपोजिट्स हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस में आप खुद को समझ पाते हैं, जबकि इमोशनल मैच्योरिटी में आप सामने वाले को समझ पाते हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं इमोशनल कोशेंट। और हम कुछ नहीं बोलते इसमें, अभी हम खाली इतना समझ लेंगे कि दोनों में फर्क क्या है। जब कोई इंसान खुद को बहुत अच्छे से समझ जाता है तो उसको बोलते हैं इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान, जबकि कोई अगर खुद को नहीं समझ पाता है तो उसको इमोशनली अनइंटेलिजेंट कहा जाता है। इमोशंस का सेकेंडरी फायदा होता है अपने आसपास के सराउंडिंग्स को समझ पाना, दूसरे लोगों को समझ पाना। इसको हम बोलते हैं इमोशनल मैच्योरिटी, जब हम सामने वाले को समझ पाते हैं। और जब कोई सामने वाले की सिचुएशन को या अपने रूम के मूड को नहीं समझ पाए तो उसको बोलते हैं इमोशनली इमेच्योर। तो मैं इसको 4 अलग अलग क्वाड्रेंट्स में रखूंगा: इमोशनली इंटेलिजेंट, इमोशनली अनइंटेलिजेंट, इमोशनली मैच्योर, इमोशनली इमेच्योर। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि कोई इंसान इमोशनली मैच्योर होते हुए भी इमोशनली अनइंटेलिजेंट हो। वो खुद को नहीं समझ पाएगा, ज्यादा दूसरे लोगों को समझ जाएगा। इसमें प्रॉब्लम होती है कि ज्यादा लोगों को समझने की वजह से वो सब लोगों के हाव भाव को समझ जाता है और लोगों के माइंड को रीड करना शुरू कर देता है। और बिकॉज खुद को नहीं प्रोसेस करता है, वो दूसरे लोगों को ओवर प्रोसेस कर देता है। तो इसको बोल देंगे हम सेंसिटिव इंसान। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई बहुत ज्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट है, जो खुद को बहुत अच्छे से समझ पा रहा है लेकिन दूसरों को बिल्कुल नहीं समझ पा रहा है, इमोशनली इमेच्योर है, so रूम को नहीं रीड कर पाता इंसान, तो नॉर्मली ऐसा इंसान हमको सेल्फिश लगता है। ऐसा इंसान हमको ऐसा लगता है कि खाली खुद के बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में कुछ नहीं सोचता है। ऐसे लोगों को इमोशनल कमिटमेंट से भी बहुत डर लगता है। अब इसको लेके किस डायरेक्शन में जाना है? हमको बनना है इमोशनली इंटेलिजेंट एंड मैच्योर। इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए आप खुद की फीलिंग्स के साथ बैठना शुरू करिए, खुद को समझना शुरू करिए। और इमोशनल मैच्योरिटी के लिए आप दूसरों को समझना शुरू करिए। इससे फायदा क्या होगा? जब आप खुद को अच्छे से समझेंगे तो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ेगा और आप खुद के इमोशंस रेगुलेट कर पाएंगे। आप ओवर इमोशनल होने से बच जाएंगे, आप ओवर सेंसिटिव होने से बच जाएंगे। और अगर आप में इमोशनल मैच्योरिटी आ गई तो आप दूसरों के फीलिंग्स को भी अच्छे से समझ जाएंगे, दूसरों को तकलीफ देने से बच जाएंगे। ये समझने का फायदा इतना अच्छा है कि आप अब दूसरों के और खुद के दोनों के इमोशंस को मैनेज कर पाएंगे, एक्सपेक्टेशंस को मैनेज कर पाएंगे। और जब आपको समझ में आएगा कि सामने वाले में क्या लैकिंग है तो आप उसके लिए ज्यादा कंसिडरेट और ज्यादा कंपैशनेट हो जाएंगे। तो ये था हमारा आज का सेशन अबाउट इमोशनल कोशेंट।